वो बाद लोग कहते हैं ना ये मिलाद कहाँ लिखा है जी, कहते हैं ना मिलाद कहाँ लिखा है, तो मैं इस पे अक्सर कहता हूँ यार किताबें भरी पड़ी हैं मेरे उलमा किराम ने लिखी हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ मिलाद सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। भाई मुकद्दर से कोई मिटा के दिखाए, ये अल्लाह ने हम सुन्नियों के मुकद्दर में रखा है, ये नबी का मिलाद करना लिखा है। और अगली बात भी हो गई, अब जो बंदा पूछता ना ये मिलाद करना जायज है कि नहीं है, ये झंडे लगाना जायज है कि नहीं है, ये खाना पकाना जायज है कि नहीं है, ये जुलूस निकालना जायज है कि नहीं है, अब ये सवाल नहीं होने चाहिए। क्यों? हमारे उलमा ने इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, कई किताबें लिख दी गई कि मिलाद शरीफ करना कहाँ से साबित है, मिलाद शरीफ करना कहाँ लिखा है, ये उलमा ने लिख दी बातें। मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि अब ये सवाल नहीं होना चाहिए हजरत कि जनाब मिलाद मनाना जायज है कि नहीं है, अब सवाल ये होना चाहिए यार कि हम मिलाद शरीफ की जड़ियाँ वुजू करके लगाएं या बगैर वुजू के लगा सकते हैं, यार लंगर बगैर वुजू के पकाएं या वुजू करके पकाएं। अब मोहब्बत का आलम यह होना चाहिए कि हम इस बात पे लगे कि दुनिया कहाँ पहुंची। किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे जब हजरत 25 दिसंबर आए पूरी दुनिया को पता चलता है, ईसाई जनाबे वाला पूरी जनाबे वाला दुनिया में छुट्टी कराते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, यार जनाबे ईसा की आमद हो और पूरी दुनिया को पता चले ईसा के इमाम की विलादत का दिन हो और किसी को पता ही नहीं। और अगली बात भी सुन लीजिए, किसी के घर बच्चा पैदा हो कोई नहीं पूछता आपसा मिठाई बांटनी जायज है कि नहीं है, कोई नहीं पूछता सिहाबा ने मिठाई बांटी के नहीं, भाई कोई बंदा नहीं पूछता कि मेरे बेटे के जनाब पैदाश का दिन है मैं खुशी करूं ना करूं। लोग कहते हैं खुशी का दिन है, खुशी करने में कौन सी हर्ज है यार, अपने बेटे की आमद की खुशी करने में तुझे किसी दलील की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद में किसी दलील की जरूरत क्यों होती, क्योंकि ये बेटे हमें ये जहान ये सारी नेमतें सरकार की वजह से। याद रखें जो बाप अपने बेटे की खुशी तो करता है लेकिन मिलाद के जब मौका आता है तो पीछे आ जाता है, वो बदबख्त है, क्योंकि उस बाप को पता नहीं है कि तुझे जो बाप होने की इज्जत मिली है ना ये सरकार की वजह से मिली है। वो बाप रोकता है जो हुजूर की आमद हुजूर की विलादत के जश्न को, वो बाप रोकता है जिस बाप को मंडी में बेचा जाता था, बाप को लोग पूछते तक नहीं थे, माँ और बाप को लोग बेचते थे। मेरे नबी की आमद हुई, मेरे नबी ने फरमाया लोगों बाप की रजा में रब की रजा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अहबाब ज़िक्र में अर्ज कर रहा था वो बाप जिसको मंडियों में बेचा जाता था, मुस्तफ़ा हुजूर ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप की रजा में रब की रजा है, वालिद को नाराज न करो। माँ जिस माँ को लोग बेचते थे, मंडियों में जाकर लोग बेचा करते थे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत 7 आसमान सिदरतुल मुंतहा के पास है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया।